रानो चिड़िया और टूना चिड़ा एक गरीब पक्षी थे। रानो चिड़िया अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घोंसलों को सजाने और संवारने का सामान बनाती थी और टूना चिड़ा उस सामान को जंगल में घूम घूम कर बेचा करता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, बहुत दिन हो गए, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं लाए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। हम कल ही जंगल के बाजार में चलेंगे और वहाँ से उनके लिए नए नए कपड़े लेकर आएंगे। अगले दिन ही दोनों जंगल के बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन पर कुछ जंगली पक्षी हमला कर देते हैं और वह दोनों वहीं पर चल बसते हैं। रानो चिड़िया और टूना चिड़े के चले जाने के बाद उनकी दो छोटी छोटी बेटियां टुनटुनी चिड़िया और चंचल चिड़िया अनाथ हो गई। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। टुनटुनी, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, तेरी दीदी तेरे साथ है, तू परेशान मत हो। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे कि हम घर का गुजारा चला सकें। तू चिंता मत कर मेरी बहन, माँ के बने हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और साज और सजावट का सामान घर में ही रखा हुआ है जो पापा ने नहीं बेचे थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है दीदी। चंचल और टुनटुनी चिड़िया पेड़ के किनारे बैठकर अपनी माँ के बने हुए मिट्टी के खिलौने और सामान बेचने लगती हैं। उन दोनों छोटी छोटी प्यारी चिड़िया को देखकर पेड़ के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए वहां से गुजरने वाले पक्षियों का दिल पिघलने लगता है। वह पक्षी उनका सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, यह पेंसिल कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं तो इसके 5 ही रुपए दूंगा। ठीक है, आप इसे 5 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक भोला तोता आता है। अरे बेटे, वो मूर्ति और फोटो फ्रेम दोनों ही दे दो। यह लीजिए, आपके 50 रुपए हो गए। यह लो पैसे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और चंचल चिड़िया अपना सारा सामान बेच देती हैं और उनकी कमाई भी ठीक ठाक हो गई थी। शाम को दोनों जब घोंसले में लौटकर आई तब टुनटुनी चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दी, आज तो पूरे 500 रुपए की कमाई हुई है। हाँ टुनटुनी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ का बनाया हुआ सारा सामान जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तक हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चंचल चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बात कर ही रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। टुनटुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर मकान मालिक कालू कौवा खड़ा था। देख रही, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बकाया है। 500 रुपए के हिसाब से 3 महीने का किराया 1500 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 1500 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर घर खाली कर दूंगा। अंकल, आपको तो पता है हमारे माँ बाप अचानक से चल बसे हैं और हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो अच्छा ठीक है, आज से शुरुआत कर दो, लाओ आज के पैसे। फिर मकान मालिक टुनटुनी चिड़िया के हाथ से रुपए छीन लेता है। इसी तरह से दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया ने जो भी मिट्टी का सामान बेचकर जो कमाया वह भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक भी पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं।
मेरे मन में एक ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इससे हमें मकान मालिक को रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हाँ टुनटुनी, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो तो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खा खा कर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें सारा सामान लेकर घर से निकल जाती हैं। वो दोनों पेड़ के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लग जाती हैं। दीदी, आज तो हमें यह सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ टुनटुनी, अपना मिट्टी का बना यह सारा सामान आज हम बेच देंगे। मिट्टी का सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए थे। टुनटुनी, आज तो खूब कमाई हुई है, अब हम आज यही पेड़ पर सो जाते हैं और हम नदी पार जंगल में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें नदी के पार वाले जंगल के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पहुँचकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से कहती है, दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? टुनटुनी, तू फिक्र मत कर, वो देख वहाँ मिट्टी रखी हुई है। अब इसी से हम अपने लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद टुनटुनी और चंचल चिड़िया ने अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा यह मिट्टी का घर कितना सुंदर है। हाँ टुनटुनी, ये घर हमारे पुराने घर से ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दूर दूर से कई पक्षी उनके बनाए हुए मिट्टी के घर को देखने के लिए आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर बनाकर उन्हें बेचने लगती है और काफी बढ़िया पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे उनका नाम पूरे जंगल में फेमस हो जाता है। अगर कोई अपना नया घर बनवाना चाहता है या फिर किराए पर घर लेना चाहते हैं तो वह इन दोनों चिड़ियाओं से संपर्क करते हैं। दीदी, अब हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है और हम दूसरे पक्षियों को घर बनाकर देते हैं और इससे हमें काफी सारे पैसे मिलते हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, यह सब हमारी मेहनत का फल है। अब चंचल चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के बहुत सारे पक्षी दोस्त बन गए थे और उनका नाम दूसरे जंगलों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया था। टुनटुनी बहन, हमारे पास हीरा नाम के एक तोते का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। हमें उसका एक बहुत बड़ा घर बनाना है और इस घर को बनाने में हमें कई महीनों का समय लगेगा। तुम्हारी क्या राय है? जी हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसके घर को बनाने में कई महीनों का समय लगेगा और हमें घर बनाने के लिए अपना घर छोड़कर उसके जंगल में भी जाना होगा। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया उठती है और वह हीरे तोते का घर बनाने के लिए अपना सारा सामान बांधकर चल देती है। तुम्हें यहाँ आने में कोई समस्या तो नहीं हुई है? नहीं हीरे भैया, हमें आने में कोई समस्या नहीं हुई है। जंगल का सफर तय करते करते हम बहुत थक चुकी हैं। हम तुम्हारे घर बनाने का काम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तुम आराम करो और कल सुबह आराम से घर बनाने का काम शुरू कर देना। इस तरह दोनों टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनत से हीरा तोता का घर बनाने का काम शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते 3 से 4 महीने में बहुत बड़ा घर हीरे तोते का बना देती हैं। इसके लिए हीरा तोता दोनों बहनों को खुश होकर एक बहुत ही बड़ी रकम देता है। बहन, हमने हीरे तोते का घर अब कंप्लीट कर दिया है और अब हमें अपने घर चलना चाहिए। ठीक कह रही हो बहन, मैं हीरा भाई से कल घर चलने की बात कहूँगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया हीरा तोता के पास जाती है और वह उससे कहती है कि भैया, हमने तुम्हारा घर कंप्लीट कर दिया है।
और अब हमें अपने घर जाना है, कृपया करके हमें जाने की इजाजत दें। हीरा तोता कहता है, बहन अभी कुछ दिन यही आराम कर लेती और फिर आराम से अपने घर चली जाती। नहीं भैया, हमें दूसरे पक्षियों का भी घर बनाना है और उनकी भी मदद करनी है, आप हमें चलने की इजाजत दें। ठीक है बहन, तुम कल सुबह अपने जंगल चली जाना और तुम्हें कभी भी किसी भी समय मेरी जरूरत पड़े तो अपना संदेशा भेज देना। अगली सुबह हीरा तोता दोनों टुनटुनी चिड़ियों को उपहार देकर चलने की इजाजत दे देता है। अब दोनों बहनें अपने जंगल पहुंच जाती है। जंगल के सभी पक्षी उनका स्वागत करते हैं। दीदी, इतने दिनों से घर में सफाई ना होने के कारण बहुत सारी धूल मिट्टी घुस चुकी है, हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। ठीक कह रही हो दीदी, हमारा घर बहुत गंदा हो चुका है। सुनो दीदी, तुम पास वाली नदी पर जाओ और पानी लेकर आओ, जब तक मैं पेंट वाले से पेंट लेकर आती हूँ। अरे भाई, कोई अच्छा सा पेंट दिखा दो, मुझे अपने घर पर करना है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतने दिनों से कहाँ थी, क्या कर रही थी? तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं था। तुम्हारे जाने के कारण हमारा काम धंधा भी कम हो गया था। बताओ कैसा पेंट तुम्हें चाहिए? कबूतर दादा, मैं पास वाले जंगल में हीरा तोता का घर बना रही थी और उस घर को बनाने में ही 3 से 4 महीने का समय लग गया, इसीलिए कुछ दिनों से मैं वहीं पर थी। ऐसा करो, तुम मुझे पीले रंग का पेंट दे दो। ठीक है टूनी चिड़िया, यह लो तुम्हारा पेंट। इसके बाद टूनी चिड़िया पेंट लेकर अपने घर आ जाती है और अपने घर को पेंट करने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर चंचल चिड़िया नदी से पानी लाकर घर को धो देती है। दीदी, आज पूरा दिन काम करके मैं थक चुकी हूँ और मुझे बुखार भी हो रहा है। हाँ दीदी, पूरा दिन काम करके मैं भी थक गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, पास वाले अस्पताल से दवाई ले आती हूँ। इसके बाद चंचल चिड़िया उड़कर पास वाले अस्पताल से दवाई लेकर आ जाती है। दोनों बहनें दवाई लेकर सो जाती हैं। दोनों टुनटुनी चिड़िया और चंचल चिड़िया के बारे में कालू कौवे को पता चल जाता है और वह समझ जाता है कि यह वही चिड़िया है जो उसका घर छोड़कर सुबह सुबह भाग गई थी और उसे किराया भी नहीं दिया था। अरे घर पर कोई है, अरे घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। दीदी उठो, कोई हमारे घर के दरवाजे को खड़खड़ा रहा है। रुको, मैं देखती हूँ। इसके बाद वह दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। कालू कौवे को देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी कालू कौवा उनके घर में जबरदस्ती घुस जाता है और उनके घर पर कब्जा जमा लेता है और कहता है, मुझे मेरे किराए के 5000 रुपए दो, वरना यहाँ से निकल जाओ। कालू की धमकी को सुनकर दोनों बहनें डर जाती हैं। वह उनसे कहती हैं, अंकल, आपके किराए के लिए 500 रुपए बनते हैं, हम वह देने के लिए तैयार हैं। आप हमसे 5000 रुपए किस बात के मांग रहे हो? एक तो तुम बिना बताए मेरे घर को छोड़कर भाग गई और तुमने इतने दिनों से मेरा किराया भी नहीं दिया था, इसीलिए मुझे अब 5000 रुपए चाहिए, वरना इस घर को खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। कालू कौवा दोनों बहनों को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस कालू कौवे ने तो हमें अपने ही घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमें हीरा तोता के पास एक संदेश भेजना चाहिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक संदेश तोते के पास भेज देती है। टुनटुनी चिड़िया का संदेश मिलते ही हीरा तोता तुरंत वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वह अपनी सारी घटना हीरा तोता को बता देती है। हीरा तोता तुरंत टूनी चिड़िया के घर पर जाता है और सबसे पहले वह कालू कौवे को डांटते हुए कहता है, अरे ओ काले कौवे, बाहर निकल, तूने मेरी बहनों के घर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अरे कौन है, कौन इतनी जोर से शोर मचा रहा है? वह हीरा तोता को देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि हीरा तोता बहुत अमीर
अमीर था और कालू कौवे ने उससे कर्ज लिया हुआ था। अरे ओ कालू कौवे, तू फौरन इस घर को खाली कर दे। मेरा किराया टूनी चिड़िया पर रहता है। तुम्हारा किराया कितना है? 5000 रुपए है। हीरा तोता कालू कौवे को बकाया किराया दे देता है। किराया मिलने के बाद वह कौवा उड़कर अपने घर चला जाता है। अब दोनों चिड़िया खुशी खुशी अपने घर रहती हैं और अन्य पक्षियों का घर बनाकर उनकी मदद करती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।